रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जी dear students, as we were discussing about the thermodynamic and now we are going towards the second law of thermodynamic. Before discussing the second law of thermodynamic, let me give a small touch towards the heat engine. तो heat engine होता क्या है? You know very well कि it is a device which works between two different temperature. It takes heat from a body which is at high temperature, converts some part of heat into work, and remaining heat will be thrown towards the cold body or body which is at lower temperature. ये इसकी एक स्कीमेटिकल डायग्राम बनाई है कि ये मेरे पास बॉडी था जिसका टेम्परेचर TH था, यानी हाई टेम्परेचर था, और TH इज़ ग्रेटर दैन TC। ये दूसरा बॉडी था जिसका टेम्परेचर TC था, यानी कोल्ड बॉडी था। सो इट इज़ हॉट रेजरवायर, इट इज़ कोल्ड रेजरवायर। और हीट इंजन क्या करता है जनाब? इट टेक्स हीट फ्रॉम हॉट बॉडी QH, इसका कुछ हिस्सा इसने कन्वर्ट किया वर्क में, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो चला गया कोल्ड बॉडी को, और फिर ये जो हीट है टेकन आउट टुवर्ड्स हॉट बॉडी बिकॉज इट वर्क्स ऑन साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ से अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ तो इट इज़ QH माइनस QC, ये इसका वर्क आता है मेरा बेटा। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो आप लोग कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास एफिशिएंसी आती है 1 माइनस TC ओवर TH मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में आ गई आपके पास। तो ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास हीट इंजन की। तो अब देखा ही गया है मेरा बेटा कि ये जो एफिशिएंसी है ये आम तौर पे जो होती है टिल 40% तक, वरना तो 30 to 35%, डीजल इंजन की 35 से 40% तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ ये नो एक हमारे पास आइडियल हीट इंजन है, डैट इज़ नोन एज कार्नोट्स हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी जो है वो भी नॉट 100%, वो भी मैक्सिमम 60% तक होती है। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ये कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है, वी आर अनएबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन विच टेक हीट फ्रॉम हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट ऑल द हीट टुवर्ड्स वर्क, तमाम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहता है ये पॉसिबल नहीं है कि विदाउट एनी अदर चेंजेस सारी की सारी हीट हॉट बॉडी से ली जाए और सारा का सारा वो जो हीट ली जाए वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाए? वर्क में। मैं इसकी अगर स्कीमेटिकल डायग्राम बनाना चाहूँ तो कहना वो ये चाहता है कि ऐसा हीट इंजन जिसमें ये हॉट बॉडी से हीट ली जाए और ये सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट कर दी जाए? वर्क में कन्वर्ट कर दी जाए। यहाँ से हीट ली जाए, जितनी भी ली जाए QH, और ये सारी की सारी किस में चली जाए जी? वर्क में चली जाए, ये TH पे, यानी कोल्ड रेजरवायर ना हो। तो सेकंड लॉ कहता है कि ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं, विदाउट एनी अदर चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि 100% एफिशिएंसी के लिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं, पहले कंडीशन ये है कि या तो आपके पास जो TC है ये 0 केल्विन हो, एब्सोल्यूट 0 हो, ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। और करस्पॉन्डिंग टू दिस TC 0 तो QC 0 हो, यानी हीट जो कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही हो वो ना जाए, तब होगा कि एफिशिएंसी ये 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी 100% होगी। अगर ये कंडीशंस हैं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास जो TH है यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर इट इज़ इन्फिनिटी, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है वी हैव नो हीट इंजन हुज एफिशिएंसी, ईटा कह लें या ई कह लें, इट इज़ 100%, ऐसा हीट इंजन नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी हीट इंजन बनेगा वो हॉट बॉडी से हीट लेगा, उसका कुछ हिस्सा इन्वायरमेंट को देगा, सराउंडिंग को देगा। तो इसका क्या मतलब हो कि हीट ने सराउंडिंग में जाना है, अदर चेंजेस आनी है, यानी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़नी है, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी।
आपको पता है कि जब भी हीट सिस्टम में जाती है, जब भी हीट इन्वायरमेंट में जाती है, जिस जगह हीट ऐड होती है उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। यानी एक अदर फॉर्म इसी ला की मैं देखना चाहूँ तो एंट्रोपी का आपको पता है ये होती है डेल क्यू बाय टी। तो एंट्रोपी चेंज उस वक्त ज़ीरो होगा, मैं फिर कह रहा हूँ एंट्रोपी चेंज उस वक्त ज़ीरो होगा जब आपके पास डेल क्यू ज़ीरो होगी। और अगर डेल क्यू ज़ीरो हो जाए यानी इन्वायरमेंट में हीट ना जाए तो तब हो सकता है कि एंट्रोपी चेंज ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि इन्वायरमेंट में हीट जा रही है। विदाउट कोल्ड रेजरवायर हम ये पॉसिबल ही नहीं कर पा रहे कि हीट इंजन जो है वो वर्क करे, क्योंकि हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा। अगर कोल्ड बॉडी ना हो हीट का फ्लो ही नहीं होता, और अगर हीट का फ्लो नहीं होता तो हम उससे कैसे वर्क ले सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉसिबल है कि हीट इंजन वर्क करे और इन्वायरमेंट की एंट्रोपी चेंज ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में दो टर्म में हम डिफाइन कर लेते हैं। पहली ये है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ऐसा हीट इंजन बनाएं जो हॉट बॉडी से हीट लेके टोटल किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस ना आए, यानी एंट्रोपी में कोई चेंज ना आए। तो आपका जो लॉर्ड केल्विन है उसकी स्टेटमेंट है कि ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। दूसरी क्लासियस की स्टेटमेंट है, वो भी बड़ी सिंपल सी है। वो कहते हैं कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर हीट जाएगी तो ऐसे नहीं जाएगी, विदाउट एनी अदर चेंज पॉसिबल नहीं है। आपको कोई ना कोई चेंज करनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा उस पर, तब जाएगी। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जी। पहली ये कि ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो हॉट बॉडी से हीट लेके सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये स्टेटमेंट है किसकी, लॉर्ड केल्विन की। और क्लासियस ये कहता है कि ऐसा हमारे पास रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हीट लेके, ये कोल्ड बॉडी से हीट लेके, कोल्ड बॉडी से हीट लेके किधर दे जी, हॉट की तरफ। वो कहता है कि ऐसा रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है जब तक अदर चेंजेस ना आए। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं और ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हैं।